जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग मस्त तरीके से अपना-अपना स्टडी भी करते होंगे। तो चलिए आज मैं पुनः आप लोगों के बीच एक और नया चैप्टर लेके आ चुका हूँ, जिस चैप्टर का नाम है ऊपर में देख सकते हैं शास्त्रीय नृत्य एवं भाषा। शास्त्रीय नृत्य एवं भाषा। इससे पहले हम आप लोगों को स्टैटिक जीके में जनगणना पढ़ा दिया हूँ, है ना? तो जो जनगणना का क्लास नहीं किए हैं, वो सभी जाकर के इसी चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, है ना? सारा का सारा उस चैनल पे इस चैनल पे डाला हुआ है, तो जाकर के देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग जनगणना पढ़ चुके हैं। आज जो है स्टैटिक जीके का दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम है शास्त्रीय नृत्य एवं भाषा। तो चलिए अब हम आप लोगों के बीच क्लास को हम शुरू करते हैं। और हाँ, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ रहे हैं ना? कितना करता क्या है कि मोबाइल में होता क्या है कि वीडियो चालू कर देता है, अपना काम कर रहा है, इधर वीडियो चल रहा है, ध्यान कहाँ रहेगा जी? काम पे ना ध्यान रहेगा। इसलिए जब क्लास आप जब करते हैं तो एकदम कंसंट्रेट होकर के क्लास कीजिए। ऐसा नहीं कि वीडियो चला के रख दिए, उधर हम काम भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ही हाँ कर रहे हैं। ऐसे में क्या समझिएगा? कुछ नहीं समझ पाइएगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब है, जब भी क्लास करते हैं समय निकालिए और समय निकाल करके सही तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। एकदम जो भी हम बोलेंगे उस बातों पे आपको फोकस करना है, रियलाइज़ करना है, एनालिसिस करना है। उसके बाद ही आपका दिमाग में हर एक बात जो है ना नोट होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं, इधर से आएगा, इधर से बाहर निकलेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। और हाँ, दूसरी बात ये भी है कि जो भी नए बच्चा इस क्लास को देखते होंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को क्या कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि वो भी देखें और इस वीडियो को रीच करे और जो है क्या कहते हैं, इस क्लास से जो है अपना-अपना एग्ज़ाम के लिए एक बेहतर मतलब जो है साबित हो, इसके लिए आप लोग भेज दिया कीजिए। समझ गए ना? क्योंकि देखिए हम जो भी टॉपिक लेके आएँगे, बहुत ही शॉर्ट टाइप में लेके आते हैं और बहुत ही कम समय में आप लोगों को हम बता के निकल जाते हैं। ज़्यादा लेक्चर नहीं देते हैं क्लास में। देखते होंगे कि कितना यूट्यूबर ऐसा आता है, कितना टीचर करता क्या है कि शुरुआत में ही लगभग 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट समय ले लेता है लेक्चर में ही। लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। इतना तो भी हम बोल रहे हैं, सिर्फ़ इसी क्लास में बोल रहे हैं। और फालतू में किसी आप क्लास को देख लीजिएगा, रीच करके देख लीजिएगा, सीन करके देख लीजिएगा। ज़्यादा हम जो है ना मतलब बकवासबाजी वाला काम नहीं करते हैं। सीधा आए, पढ़ाए, सीधा कहानी खत्म करते हैं। क्यों? क्योंकि मान के चलिए अगर ज़्यादा लेक्चर देंगे तो समय आपका बर्बाद होगा। समझ रहे हैं ना? तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम पहले ही क्या करते हैं बोर्ड पे सारा कुछ को नोट कर देते हैं, ताकि आप लोगों को हम सही तरीके से जल्द समझा करके और क्लास को हम खत्म कर दें। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है आप लोग इस बात को जो है नोट कर लीजिए कि हम जो भी बातें कहेंगे उस बात को आपको समझना है सही तरीके से। ठीक है? तो चलिए बोर्ड की तरफ आप लोग फोकस कीजिए। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि शास्त्रीय नृत्य एवं भाषा जो पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि शास्त्रीय भाषा कुल कितने हैं? शास्त्रीय भाषा कुल कितने हैं? तो शास्त्रीय भाषा यानी अब तक यानी वर्तमान प्रेजेंट टाइम तक जो है ना, कुल शास्त्रीय भाषा की संख्या 11 है। कितना है? 11 है। कितना है? 11 है। उसमें देख लीजिएगा कि 11 भाषा जो है ना, 11हों भाषा को समझ रहे हैं ना? एक मतलब क्या कहते हैं, एक ही साथ घोषित नहीं किया है, अलग-अलग डेट में घोषित किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं तमिल भाषा है। तमिल भाषा को कब घोषित किया गया? यह एक शास्त्रीय भाषा है, तो इसको जो है 2004 ईस्वी में घोषित किया गया। यानी तमिल भाषा को 2004 में घोषित किया गया, समझ रहे हैं ना? तो कहा गया कि तमिल भाषा भी एक शास्त्रीय भाषा होगा, ठीक है? मान लिया और उसको जो है ना दर्जा एक प्रकार से मिल गया। किसको? तो तमिल भाषा को। कब मिला? तो 2004 ईस्वी को। यानी तमिल भाषा शास्त्रीय भाषा में कब घोषित हुआ? तो 2004 ईस्वी में हुआ, ठीक है? और संस्कृत भाषा कब घोषित हुआ? तो 2005 में हुआ था। यानी शास्त्रीय भाषा जो है, शास्त्रीय भाषा के रूप में संस्कृत भाषा को कब घोषित किया गया? तो 2005 ईस्वी में। उसी प्रकार से आप देख लीजिए कन्नड़ भाषा, कन्नड़ भी एक भाषा है, तो कन्नड़ भाषा 2008 में घोषित किया गया। उसके बाद तेलुगु भाषा को 2008 ईस्वी में घोषित किया गया। यानी कन्नड़ भाषा और तेलुगु भाषा इन दोनों भाषा को कब घोषित किया गया था? तो 2008 ईस्वी में घोषित किया गया था।
ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए मलयालम भाषा है। इस मलयालम भाषा को शास्त्रीय भाषा में कब घोषित किया गया? तो 2013 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 2013 ईस्वी में किया गया। समझ रहे हैं ना? आगे ओडिया भाषा है ना, ओडिया भाषा जो है 2014 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 2014 ईस्वी में घोषित किया गया। उसके बाद है मराठी भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, असमिया भाषा, बंगाली भाषा। ये पांचों का पांचों एक साथ भारत सरकार ने 2024 ईस्वी में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। ठीक है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है या शास्त्रीय भाषा का के रूप में घोषित किया गया है। ठीक, इन पांचों को मराठी भाषा, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, असमिया भाषा, बंगाली भाषा, देख लीजिए ना, 1 2 3 4 5 5 भाषा हुआ ना। इन पांचों भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किया गया 2024 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे देखिएगा आप लोग। आगे तमिल भारत की पहली भाषा है। समझिएगा, पूछा भी जाएगा कि आप ये बताइए कि शास्त्रीय भाषा में सबसे पहला भाषा कौन सा है? तो तमिल भाषा। क्यों? क्योंकि तमिल भाषा को सबसे पहले घोषित किया गया था। देख लीजिए यहाँ पे लिखे हैं, तमिल भारत की पहली भाषा है जिसे शास्त्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है। जिसे क्या प्राप्त हुआ है? शास्त्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है। कब हुआ है? हम यहाँ पे लिखा दिए 2004 ईस्वी में। ठीक है, इसलिए जो है आप दिमाग में नोट कर लीजिएगा कि तमिल भारत की पहली भाषा है। तमिल जो है भारत की क्या है बाबू? पहली भाषा है। तमिल भारत की पहली भाषा है, क्योंकि तमिल भाषा को शास्त्रीय दर्जा प्राप्त हो चुका है। कब हुआ है? 2004 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? समझ में आया? आया ना? बोर्ड पे ध्यान दो। ठीक है, हाँ, देखिए यहाँ पे आगे है 2005 में संस्कृत को एक शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। यानी उसके बाद पहले तो तमिल भाषा घोषित किया गया शास्त्रीय भाषा में, उसके बाद जो है 2005 ईस्वी में संस्कृत को भी शास्त्रीय भाषा में घोषित कर दिया। ठीक है, उसका देख लीजिए अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने 5 नई शास्त्रीय भाषाओं में 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को क्या दिया? मंजूरी दिया। कौन कौन? यहाँ लिख दिए हैं, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। ये पांचों का पांच जो है एक साथ घोषित किया अक्टूबर 2024 ईस्वी में। अक्टूबर 2024 में किसके द्वारा? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अब आगे क्या है? आगे है शास्त्रीय नृत्य। क्या है? शास्त्रीय नृत्य। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार देखिए शास्त्रीय नृत्य कितने हैं वो समझिएगा आप लोग। तो संगीत नाटक अकादमी है, उसके अनुसार कहता है कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या कुल 8 है। कितना है बाबू? 8 है। कितना है जी? 8 है ना? हाँ 8 है। ठीक, आगे है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार कहता है कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या 9 है। कितना है? 9 है। समझिएगा बढ़िया से। यहाँ पे क्या है? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है? 8। और यही शास्त्रीय नृत्य जो है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो है 9 है। कितना है? 9 है। इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए आप, जैसे आप अब जो है ना इन 8 शास्त्रीय नृत्य को देख लेते हैं कहाँ पे कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले आ जाइए आप दक्षिण भारत में। कहाँ? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जो है ना 4 गो शास्त्रीय नृत्य है। नंबर 1 में तो केरल होगा, जो कि केरल में कौन सा नृत्य है? तो कथकली है। क्या है? कथकली है। आगे है नंबर 2 में मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम है। क्या कहते हैं दक्षिण भारत में। आगे 3 नंबर में है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में भारतनाट्यम है, शास्त्रीय नृत्य। समझ गए ना? आगे आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। क्या होता है? कुचिपुड़ी, है ना? यानी आंध्र प्रदेश में जो है एक वहां पर का जो शास्त्रीय नृत्य है, वहां का जो शास्त्रीय नृत्य है, कल्चर है, वहां का कुचिपुड़ी है। क्या है? कुचिपुड़ी है। आगे पूर्वोत्तर भारत में देख लीजिए, यहाँ पे असम सथरिया बिहू लोक नृत्य होगा, है ना? क्या होगा? असम में जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? तो सतरिया है। क्या है? सतरिया है, जो कि शास्त्रीय नृत्य में भी दर्जा प्राप्त है इसको। ठीक है, आगे है मणिपुर। मणिपुर में होगा मणिपुरी। क्या होगा? मणिपुरी। आगे उसी प्रकार से उत्तर भारत देख लीजिए, उत्तर भारत में कथक है जो कि उत्तर भारत में पड़ता है। ठीक है, ये सब जो है ना शास्त्रीय नृत्य का नाम हुआ। ठीक है, एक कला का नाम हुआ। आगे है दक्षिण पूर्व भारत, ओडिशा यानी ओडिसी, समझ रहे ना, शास्त्रीय नृत्य है। आगे है शास्त्रीय नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख भरत मुनि की प्रसिद्ध कृत्य
नाट्य शास्त्र में मिलता है। नाट्य शास्त्र में मिलता है, समझिएगा यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख जो है ना भरत मुनि की प्रसिद्ध कृति है ना नाट्य शास्त्र में मिलता है। ठीक, आगे कुचिपुड़ी के बारे में हम लोग समझते हैं बढ़िया से। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी यह जो है ना यह जो नृत्य है, नृत्य मतलब एक प्रकार से कला जो दिखाता है, डांस जो करता है उसी को नृत्य बोलते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो हर एक जगह का अलग अलग है ना जी। उसी प्रकार से कुचिपुड़ी देख लीजिए, कुचिपुड़ी में यह नृत्य भगवान विष्णु यानी कुचिपुड़ी की बात हो रही है, भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित है। यानी कुचिपुड़ी का जो नृत्य है, समझ गए ना, वहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो किसको समर्पित किया गया है? वो भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित किया गया है तथा यह आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और कुचिपुड़ी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, इसको याद रख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। कुचिपुड़ी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी का मतलब इसको याद रखने का एक ट्रिक है, आपको हम बता देते हैं। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अच्छा, कुचिपुड़ी से मतलब लगता है ना कच्चा पूरी, कुचिपुड़ी कहिए या कच्चा पूरी कहिए, लगता है ना कि सेम अर्थ हो रहा है। कुचिपुड़ी कच्चा पूरी, कुचिपुड़ी कच्चा पूरी, कुचिपुड़ी कच्चा पूरी। कहा रे अंधा था तुम रे, कच्चा पूरी बना दिया। अंधा था, अंधा माने आंध्र प्रदेश, अंधा आंध्र प्रदेश, आंधा आंध्र प्रदेश, आंधा आंध्र प्रदेश। अंधा था कुचिपुड़ी बना दिया यानी कच्ची पूरी बना दिया। अंधा था क्या बना दिया? कच्ची मतलब जो है पूरी बना दिया यानी कुचिपुड़ी हो गया। कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी, अंधा था इसलिए कुचिपुड़ी बना दिया यानी कच्ची पूड़ी बना दिया। तो यहाँ से याद रख लीजिएगा, कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, अंधा था कच्ची पूड़ी बना दिया है, कुचिपुड़ी बना दिया। यहाँ से याद हो जाएगा ना, कुचिपुड़ी अंधा था इसलिए बना दिया, अंधा था इसलिए कुचिपुड़ी बना दिया, ठीक है, यानी कच्ची पूड़ी बना दिया। आगे क्या है? आगे देखिएगा, आगे शास्त्रीय कुचिपुड़ी नृत्य के साथ कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाए। कर्नाटक, कर्नाटक संगीत का क्या कहता है? प्रयोग किया जाता है। कर्नाटक संगीत में जो है वो क्या कहते हैं, संगीत में जो प्रयोग किया जाता है वो कुचिपुड़ी नृत्य के ही साथ किया जाता है। किसके साथ? तो कुचिपुड़ी नृत्य के साथ। आगे है, यह एक ऐसा नृत्य है, कुचिपुड़ी की बात हो रही है, यह एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, स्वांग और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है, यानी शुद्ध नृत्य को जोड़ने का काम करता है। इसलिए ना भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित है। समझे बात को? आगे क्या है? आगे गैर कथात्मक और सार नृत्य रूप कुचिपुड़ी नृत्य रूप में करता है ना, यानी कहने का मतलब है गैर कथात्मक और सार नृत्य रूप कुचिपुड़ी नृत्य रूप में क्या करता है? करने का काम करता है। आगे है, नृत्य के अर्थ का सबसे अच्छा वर्णन करता है। नृत्य जो है बाबू, नृत्य के अर्थ का जो है ये कुचिपुड़ी सबसे अच्छा वर्णन करता है। क्या करता है? सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन? तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। अंधा, अंधा था कच्चा पूड़ी बनाया, कच्ची पूड़ी बनाया, कुचिपुड़ी बनाया। याद हो जाएगा? तो चलिए आज का क्लास बस यहीं तक समाप्त करते हैं। अब आप लोग इस क्लास को अच्छी तरीके से जो है समझ गए होंगे और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा कि कौन से भाषा को कब घोषित किया गया शास्त्रीय भाषा में, किसको कब दर्जा प्राप्त हुआ है। ये सब आपको जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना होगा। समझ गए ना? ये सब क्वेश्चन जो है बार-बार जो है ना हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जहाँ भी जीके जीएस की बात आती है वहाँ पे ये सब प्रश्न पूछा ही जाता है, पूछा ही पूछा जाता है। इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए अब हम क्लास को खत्म करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। मस्त तरीके से आप लोग अपना-अपना पठन-पाठन में लगे रहिए। थैंक यू।